नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेल पे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 28 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में कौन सा पेरिस पेरिस रेल रोड कौन सा परिचालितशील है? तो किस में होगा ये? क्या उत्तरी अमेरिका में होगा, दक्षिणी अमेरिका में, एशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? तो किस देश में होगा? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किस में होगा ये? दक्षिणी अमेरिका में। किस में होगा? दक्षिणी अमेरिका में होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। पहले का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण निर्माण डॉट डॉट ने कराया था। तो किसने कराया था लाहौर में? जो कौन सी है? बादशाही मस्जिद का निर्माण। तो किसने? शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या इल्तुतमिश ने? तो किसने कराया था? सही आंसर क्या होगा दो का? किसने कराया था ये? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा दूसरे का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है? हाल ही में कौन श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने? तो अगले राजदूत कौन बने? दिनेश भाटिया। तो किस देश के लिए बने? अफगानिस्तान के लिए, जापान के लिए, दक्षिण कोरिया के लिए, ब्राजील के लिए? किसके लिए बने हैं? सही आंसर क्या होगा तीन का? किसके लिए बने हैं? ब्राजील के लिए। किसके? ब्राजील के लिए। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा तीन का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर चार कहता है, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डॉट डॉट के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में प्रजनन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य के क्षेत्र में चला गया है, तो उसे उसे भारत की नागरिकता नहीं नहीं माना जाएगा। तो भारत का नागरिक उसे नहीं माना जाएगा। तो व्यक्ति कब से चला गया? क्या देखिए 18 अगस्त 1947, 21 मार्च 1947, 1 अप्रैल 1947 या 19 जुलाई 1947? तो सही आंसर क्या होगा चार का? तो कब से? 21 मार्च 1947 से। कब से? 21 मार्च 1947। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चार का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर पांच। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच का कहता है, निम्न में से कौन सा एक उदारीकरण का उद्देश्य नहीं है? तो उदारीकरण का उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो कौन सा? घरेलू व्यवसाय के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना होगा, जो प्रौद्योगिकरण और विदेश पूंजी का प्रभाव कम करना होगा, किसी भी देश को वैश्विक बाजार को विकसित करना होगा, विदेश व्यापार को बढ़ावा देने तथा आयात करे और निर्यात का विनियमन करना होगा। तो कौन सा सही आंसर इसमें से होगा? कौन सा उद्देश्य नहीं हुआ उदारीकरण का? तो पांच का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं होगा? प्रौद्योगिकरण और विदेश पूंजी के प्रभाव को कम करना। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? पांच का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर छह। क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो कलिंग को जीतने के लिए किसने किया था ये? छह का सही आंसर क्या होगा? तो किसने किया? क्या अशोक चंद्रगुप्त मौर्य होगा, बिंदुसार होगा या वैद्रथ होगा? तो वो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो सही आंसर क्या होगा? छह का तो कौन होगा? अशोक होगा। कौन होगा? वो अशोक। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। छह का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियां कौन सा प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से संबंधित होगा? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? क्या अनुच्छेद 243 एफ होगा, 243 ई होगा, 243 एच होगा या 243 एच होगा? तो कौन सा होगा? सात का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? 243 एच होगा। कौन सा होगा? 243 एच होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। सात का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए आठ। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहता है, जून 2021 में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड कौन सा SERB ने किसके सहयोग से फंड फॉर इन्वेस्टमेंट रिसर्च एग्रीमेंट कौन सा FIRE का शुभारंभ किया था? तो किसकी सहायता से किया था ये? क्या इंटेल इंडिया के, इन्फोसिस के या सिस्को के या माइक्रोसॉफ्ट की? तो किसकी सहायता से किया था ये? आठ का सही आंसर क्या होगा?
तो किसके, इटेल इंडिया की सहायता से किया था। सही आंसर क्या हुआ, ए हुआ। 8 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखिए आईना कौन सा, आईना, आईना संगठन का व्यक्ति में आईपी एड्रेस आवंटन को देख रेख करता है। तो ए आई एन का पूर्ण रूप क्या हुआ, तो क्या हुआ इसका पूर्ण रूप, तो देखिए इंटरनेट इंटरनेट एक्साइटेड नामो लेक्चरेस लेक्चर ऑथोरिटी होगा, या इंटरनेट, देखिए बी क्या कहता है, बी क्या कहता है, इंटरनेट एक्सरसाइज नंबर ऑथ लिस्ट होगा, इंटरनेशनल एसोलिस्ट नंबर ऑथ लिस्ट होगा, या इंटरनेशनल एक्साइज नंबर ऑटोमेशन होगा। तो क्या होगा सही आंसर क्या होगा इसका, तो जल्दी बताइएगा। तो सही आंसर क्या होगा 9 का, तो क्या होगा ये, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्या होगा इंटरनेटेड एक्साइड नर्वस नर्वस ऑथोरिटी होगा। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा सही आंसर, बी। 9 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक में केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नर का अधिकतम संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, क्या 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, 10 का सही आंसर क्या होगा, कितनी, 4 हो सकती है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। कितनी हो सकती है, 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रोग हीनताजन रोग के संदर्भ में रिटेंस डॉट डॉट की कमी के कारण होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, या विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, या विटामिन बी 12 के कारण। तो किसके कारण होता है, सही आंसर क्या होगा 11 का, तो किसके कारण होता है, विटामिन ई के कारण। कौन से विटामिन ई के कारण होता है, तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर, 11 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या कहता है, बौन गीत कौन सा, बौन गीत, देखिए वन प्राकृत गीत भी कहते हैं इसे, मुख्य रूप से डॉट डॉट लोकगीत शैली है। तो किसकी है ये, मुख्य रूप से किसकी होगी, क्या असम की होगी, मणिपुर की होगी, हिमाचल प्रदेश की, या मेघालय की। तो किसकी होगी, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो 12 का सही आंसर क्या होगा, तो किसकी होगी, ये असम की होगी। मुख्य रूप से ये कहाँ की होगी, असम। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 12 का सही आंसर ए। क्या होगा 12 का सही आंसर, ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कौन सा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है, क्या 13 नवंबर को होता है, 15 नवंबर को, 16 नवंबर, या 19 नवंबर को। तो कब होता है, सही आंसर क्या होगा 13 का, तो कब होता है ये, 16 नवंबर। कब होगा, 16 नवंबर को। सही आंसर क्या होगा 13 का, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तत्कालीन वायसरॉय द्वारा डॉट डॉट की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो किसकी सिफारिश पर, के लॉर्ड लिथो लिलोथो की सिफारिश पर, एग्लोस की, या चार्ल्स प्रथम की, या एडवन मॉन्टेन्स की। तो किसकी सिफारिश पर किया गया था, सही आंसर क्या होगा 14 का, तो किसकी, कौन सा, एडविन की सिफारिश पर, किसकी, एडविन की सिफारिश पर। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा 14 का सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रोहतांग दंगा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग जो दर्रा है तो किस राज्य में होगा ये, क्या उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या हिमाचल प्रदेश में। किस में होगा, 15 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। किस में होगा, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 15 का सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से किसके पास केंद्र एवं राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों में के वित्तीय कौन सा व्यवहारों में लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। तो किसे होता है ये, क्या भारत के महान्यायवादी लोक सेवा आयोग के पास होता है, वित्त आयोग, या नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण के पास। तो किसके पास होता है, 16 का सही आंसर क्या हुआ, तो किसके पास होता है, नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण के पास होगा। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 16 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है किस देश ने नवंबर 2021 में कौन सा जिनकोर हाइड्रो
हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो किसने किया था? क्या रूस ने, चीन ने, फ्रांस ने या जर्मनी ने? तो किस देश ने किया था? सही आंसर क्या होगा? 17 का। तो किसने किया था? ये रूस ने। किसने? रूस। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 17 का सही आंसर ए। क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 का कहता है 1889 में डॉट डॉट ने मुक्त मिशन की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक कौन सा शरण स्थली था जिन्हें उनके परिवारों में वियुक्त कर कर दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था? तो किसने किया था ये? क्या रमाबाई शेम ने किया, रमाबाई राणाने ने, आनंदी जोशी ने या पंडित रमाबाई ने? तो किसने किया था ये? सही आंसर क्या हुआ 18 का? किसने? पंडित रमाबाई ने। किसने किया था? पंडित रमाबाई। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। सही आंसर 18 का डी। तो क्वेश्चन नंबर 19। 19 का कहता है निम्न में से भाषा की कौन सी शाखा हिंद यूरोपी भाषा परिवार से संबंधित होगी? नहीं है तो नहीं, कौन सी नहीं होगी? जैसे हिंदी यूरोपी भाषा परिवार से संबंधित नहीं होगी इसमें से। तो कौन सी? क्या एक्टोलिक नहीं होगी, जर्मनी, केल्टी या फिनो उग्रिस? तो कौन सी नहीं होगी इसमें से? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो देखिए ये भी शामिल है, ये भी होगी, ये भी होगी, लेकिन ये नहीं होगी। कौन सी? फिनो एग्रिकल नहीं होगी। उग्रिक, उग्रिक नहीं होगी। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 19 का? डी। क्वेश्चन नंबर 20। 20 का कहता है काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो द्वारा निर्माण किसने करा? क्या अकबर ने, रानी बाई अहिल्याबाई होलकर ने, रानी अहिल्याबाई होलकर या शाहजहां या महाराणा प्रताप? तो किसने कराया था? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसने? रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है भारत में कौन सी झील दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की वो कौन सी होगी? तो क्या सांबर झील होगी, चिल्का झील होगी, बुलर झील होगी या डल झील होगी? तो कौन सी होगी? देखिए डल होगी, डल। डल झील। तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा किसका? तो कौन सी होगी? चिल्का झील होगी। कौन सी होगी? चिल्का झील। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। 21 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है कौन सा ब्लू माउंट किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंट किस राज्य में होगा? क्या नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में या मणिपुर में? किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किस में है ये? मेघालय में। किस राज्य में होगा? मेघालय। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 22 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23। 23 का कहता है कौन सा अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार अनुपात में मौजूद होते हैं? तो किस अनुपात में होते हैं? क्या 9:6, 11:6, 14:3 या 1:3 में? तो किस में होते हैं? सही आंसर क्या होगा 23 का? किस में होते हैं? 14:3 में होते हैं। किस में होते हैं? 14:3 में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सही आंसर 23 का? सी। क्वेश्चन नंबर 24। 24 का कहता है देखियो ओनोगी ओनगी नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं? तो किस में होंगे? क्या पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप में, दिल्ली में? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप में। किसमें? निकोबार द्वीप। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 24 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25। 25 का कहता है विकलांग वृद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो विकलांग जो श्रद्धा का दौर है तो किसकी रचना होगी ये? या आर के नारायण की, अटल बिहारी वाजपेयी की, हरिशंकर परसाई की या सुखवंतर सिंह की? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किसकी है ये? हरिशंकर परसाई की होगी। किसकी होगी? हरिशंकर परसाई। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26। 26 का कहता है कौन सा भारतीय राज्य पूरी तरह से पहाड़ियों से बसा है? तो कौन सा राज्य होगा जो पूरी तरह से पहाड़ियों में बसा हुआ है? क्या सिक्किम होगा, मणिपुर होगा, नागालैंड का होगा या मेघालय होगा? तो कौन सा होगा 26 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? मेघालय। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27। 27 का कहता है प्लानिंग कमीशन किसकी नीति आयोग में बदला था? तो किसकी नीति आयोग में? क्या मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी? तो किसकी किसकी किस आयोग की में बदलाव था गया था? ये सही आंसर क्या होगा?
27 का, तो किसमें? नरेंद्र मोदी। किसके आयोग में? नरेंद्र मोदी। 27 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है भारत ने डॉट डॉट को हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता 2023 का जीता था। तो किसे हराकर जीता था? या बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, या श्रीलंका को? तो किसे हराकर जीता था? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे हराकर जीता था ये? किसे? अफगानिस्तान को हराकर। किसे? अफगानिस्तान को हराकर जीता था। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्या होगा? 28 का सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कहता है? देखिए 29 क्या कहता है? बोडो राजस्थानी, देखिए सॉरी, देखिए निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की आठवीं, देखो आठवीं अनुसूची में हिस्सा नहीं है। तो आठवीं अनुसूची में देखिए नवंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये देखिए अभी 2024 में, तो कौन सी नहीं होगी इसमें? क्या वो बोडो नहीं होगी, राजस्थानी, तमिल नहीं होगी, या पंजाबी नहीं होगी? तो वो कौन सी नहीं होगी? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो वो कौन सी नहीं होगी? राजस्थानी नहीं होगी। 29 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन सी नहीं होगी? राजस्थानी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 39 का सही आंसर, 29 का सॉरी, बी। क्वेश्चन नंबर 30। 30 का कहता है भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जल गमन पर्वत, कौन सा पर्वत मगन, देखिए जल मगन पर्वत श्रृंखला का आपातिक भाग है? तो कौन सा होगा इसमें? तो क्या अराकान युआमा होगा, कुनूल शाम होगा, या हिमालय होगा, या पूर्वी घाट होगा? तो कौन सा होगा? 30 का सही आंसर क्या होगा इसमें से? इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसका आंसर किस में बताएंगे? आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 का कहता है किस गुण सिद्धांत में यह वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी कौन सा होगी? सबूत होगी। तो किस में कहा गया है ये? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो किस में कहा गया है ये? राजकोषीय गुणज में कहा गया है, केनिशियल गुणज में कहा गया है, अर्जन गुणज में कहा गया है, निवेश गुणज में, गुणक में कहा गया है। तो किस में कहा गया है? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो किसमें? कौन सा? केनिशियन गुणज में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। क्या होगा सही आंसर? 31 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है निम्न में से कौन सा जीवोष्म अपने, कौन सा शंकुधारी शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध होगा? तो कौन सा होगा? क्या वेरियल वन होंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होंगे, चपारल वन होंगे, या सावना वन होंगे? तो कौन से होंगे? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कौन से होंगे? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होंगे। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 32 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33। 33 का कहता है नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? क्या 1982 में हुई, 1985 में, 1991 या 1999 में? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो कब होती है? कब? 1982 में। कब होती है? 1982। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34। 34 का कहता है निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो अशोक के शिलालेख कहाँ पर हैं? किसके? गुजरात में। गुजरात में किस स्थान पर होंगे? क्या कलसी में होंगे, सन्नत में होंगे, शिशुपालवगढ़ में होंगे, या गिरनार में होंगे? तो कहाँ पर होंगे? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो कहाँ पर है? शिशुनार, कौन सा? गिरनार में। किसमें होंगे? गिरनार। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35। 35 का कहता है एम एक्सल, देखिए एम एक्सल वर्कशीट, वर्कशीट में छठी पंक्ति रो के सातवें स्थल में मौजूद सेल का एस्टेट क्या होता है? तो क्या होता है इसका? क्या F6 होता है, F7 होता है, G7 होता है, या G6 या G7 होता है? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 35 का? तो क्या होता है ये? G6 होता है। क्या होता है? G6। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन जीवन काल कितना होता है? तो शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होता है तो इसका जीवन काल कितना होता है? क्या 100 दिन होता है, 120 दिन, 90 दिन,
ये 150 दिन। तो कितना होता है? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है? कौन सा डिपल वैक्सीनेशन किस बीमारी से बचाने के लिए दी जाती है? तो किस बीमारी से? या डिप्थील काली खांसी से, या डेंगू चिकित्सालय से, या पोलिया से, पोलिया और टाइफाइड मलेरिया से, या चेचक खसरा हैजा से? तो किसे बचाने के लिए दी जाती है? 37 का आंसर क्या होगा? किसे? काली खांसी। किससे होती है? टेप्लियन काली खांसी से होती है। आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 37 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 का कहता है रोजगार स्तर को बढ़ावा, गरीबी निर्धनता को कम करने के लिए, आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए उद्देश्य 1974 से लेकर 1979 अवधि के लिए भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? कौन सी? स्वराज स्तर को बढ़ावा देने के लिए 1974 से लेकर 79 के बीच को। पांचवी थी, तीसरी थी, पहली थी, या दूसरी थी? तो कौन सी थी? सही आंसर क्या हुआ 38 का? तो कौन सी होगी? पांचवी पंचवर्षीय योजना होगी। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39। 39 का कहता है मसाई लोग निम्न में से किस महाद्वीप में मूल निवासी हैं? तो मसाई जो लोग हैं तो किस महाद्वीप के मूल निवासी होंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अमेरिका के, यूरोप के, या अफ्रीका के? तो किसके होंगे? तो किसके हैं ये? अफ्रीका के। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 39 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए। देखिए 40 का कहता है भारत में सबसे बड़ी कौन सी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? क्या लोनार होगी, देवताल होगी, पुष्कर झील होगी, या संबार झील होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो कौन सी होगी? संबार झील। कौन सी होगी? अंतर्देशीय झील पूछा है तो संबार झील होगी। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 40 का क्या होगा? डी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।